हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उमंग और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है पाठ नंबर 16, आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन यानी कि सेल्फ चेंज। यह कहानी हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। आज हम इस कहानी का सार, इसकी रीडिंग और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग अपनी किताब में लिखेंगे। तो चलिए, रीडिंग करने से पहले इस कहानी को हम एक संक्षिप्त सार के द्वारा समझ लेते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर चंद्र प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है, जिसे अपने माता पिता के देहांत के बाद ठाकुर साहब के यहाँ 30 रुपये महीने की आय में ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी मिलती है और उनकी तरफ से रहने के लिए मकान भी मिल गया। ठाकुर और ठकुराइन उसका बहुत मान करते थे। इसी मान की वजह से ठकुराइन ने अपने बेटे बीरू के विवाह की तैयारी की जिम्मेदारी चंद्र प्रकाश को दे दी थी। बीरू की दुल्हन के लिए गहने खरीदते समय चंद्र प्रकाश की नीयत बेईमान हो गई और रात में उसने वह गहने चोरी कर लिए, पर बाद में उसकी पत्नी के द्वारा एहसास करवाए जाने पर चंद्र प्रकाश की अंतरात्मा जाग गई और उसने ठाकुर साहब के सारे गहने चुपके से उनके घर में दोबारा रख दिए। तो बेटा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो चलिए इस पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं, पर रीडिंग से पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस करेंगे। हमारा पहला शब्द है चरित्र। चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर। हमारा अगला शब्द है अंतरात्मा। अंतरात्मा का मतलब है आत्मा। बेटा, आत्मा की स्पेलिंग डिस्कस करेंगे। आ आधा त मकोआ, आत्मा। हमारा अगला शब्द है प्रेरणा। प्रेरणा की स्पेलिंग है प के पैर में पदेन, एक ही मात्रा, र अणकोआ, प्रेरणा। प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन। नेक्स्ट है प्रेरणादायक। प्रेरणादायक का मतलब होता है शिक्षाप्रद यानी कि इंस्पायरिंग। हमारा अगला शब्द है स्रोत। स्रोत का मतलब सोर्सेज। हमारा अगला शब्द है देहांत। देहांत का अर्थ होता है मृत्यु। म के पैर में री, आधा त, यो को छोटी यू, मृत्यु। मृत्यु का मतलब होता है देहांत। हमारा अगला शब्द है संध्या। संध्या का अर्थ होता है शाम। अगला शब्द ब्याह, आधा ब, य को आ और ह, ब्याह। ब्याह का मतलब होता है शादी। अगला शब्द संदेशा। स के ऊपर अंग यानी बिंदी, द को ए, श को आ, संदेशा। संदेशा का मतलब मैसेज। अगला शब्द है विवाह। विवाह का अर्थ भी शादी होता है। अगला शब्द है आयोजन। आयोजन का अर्थ है प्रबंध। प्रबंध की स्पेलिंग डिस्कस करेंगे। प के पैर में पदेन, ब के ऊपर अंग यानी बिंदी और ध, प्रबंध। अगला शब्द फटेहाल। फटेहाल का अर्थ होता है गरीब। अगला शब्द मैनेजर। म को ए, न को छोटी ए, जो के पैर में बिंदी, र, मैनेजर। अगला शब्द विचलित। विचलित का अर्थ है बेचैन। ब को ए, च को ए, न, बेचैन। अगला शब्द है भद्दी। भद्दी की स्पेलिंग डिस्कस करेंगे। भ, द के पैर में हलंत, द को बड़ी ई, भद्दी। भद्दी का अर्थ होता है बदसूरत। अगला शब्द है सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। अगला शब्द दबे पांव। दबे पांव का अर्थ होता है धीरे से। अगला शब्द है आहिस्ता। आहिस्ता का अर्थ होता है धीरे। आहिस्ता की स्पेलिंग डिस्कस करेंगे। आ, ह को छोटी ई, आधा स, त
तको आ आहिस्ता। अगला शब्द है सन्नाटा, स आधा न को आ टको आ, सन्नाटा। सन्नाटा का मतलब होता है शांति। अगला शब्द देखिए सीढ़ियों, सीढ़ियों का मतलब होता है स्टेयर्स। अगला शब्द देखते हैं संदूक, संदूक मतलब बॉक्स। अगला शब्द फतह, फतह का अर्थ होता है जीत। अगला शब्द संदेह, स के ऊपर अंग, द को छोटी ए और ह, संदेह। संदेह का मतलब होता है शक। अगला शब्द संदूकची, संदूकची का अर्थ होता है स्मॉल बॉक्स, यानी कि छोटा बक्सा। अगला शब्द है अनर्थ, अ न थ के ऊपर रेफ, अनर्थ। अनर्थ का मतलब मिसहैपनिंग। अगला शब्द सेंध, सेंध का मतलब होता है बर्गलरी। अगला शब्द मुंडेर, मुंडेर का मतलब है पैरापेट। मुंडेर के स्पेलिंग डिस्कस करेंगे। म को छोटी ऊ, ऊपर चांद बिंदु, ड को छोटी ए और र, मुंडेर। अगला शब्द पांव की रगड़, इसका मीनिंग है फुट मार्क्स। अगला शब्द है स्पष्ट, आधा स प आधा श षटकोण और ट, स्पष्ट। इसका मतलब है क्लियर। अगला शब्द है माल, माल का मतलब गहने। अगला शब्द दोष, दोष का मतलब गलती। अगला शब्द देखते हैं जिम्मेदारी, जो को छोटी ई, पैर में बिंदी, आधा म को छोटी ए, द को आ, र को बड़ी ई, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब होता है जिम्मा। अगला शब्द जोखिम, जोखिम का अर्थ है खतरा। अगला शब्द देखते हैं जेवरों, जेवरों का मतलब गहने। अगला शब्द आभूषणों, आभूषणों का मतलब भी गहने होता है। अगला शब्द है तश्तरी, त आधा श त र को बड़ी ई, तश्तरी। तश्तरी का अर्थ होता है प्लेट, आधा प ल को छोटी ए और ट, प्लेट। अगला शब्द धमाके, धमाके का मतलब फटाक। हमारा अगला शब्द है संदेह, स के ऊपर बिंदी, द को ए और ह, संदेह। संदेह का मतलब होता है शक। अगला शब्द है उत्सुकता, उ आधा त, स को छोटी उ, क त को आ, उत्सुकता। इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट। अगला शब्द है बिसाती, बिसाती का मतलब फेरी वाला। अगला शब्द गुच्छा, गुच्छा मतलब बंच। अगला शब्द है लज्जा, ल आधा ज को आ, लज्जा। लज्जा का मतलब शर्म। अगला शब्द खेद, खेद का मतलब होता है दुख। नेक्स्ट वर्ड सम्मान, आधा स आधा म को आ और न, सम्मान। सम्मान का मतलब रिस्पेक्ट। अगला वर्ड है असिस्टेंट मैनेजर, इसका अर्थ होता है सह प्रबंधक। अगला शब्द देखिए जमानत, जमानत का मतलब होता है बेल। अगला शब्द देखिए राजी, राजी का मतलब तैयार। अगला शब्द भूल चूक, भूल चूक का मतलब गलती। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनाड़ी, अनाड़ी का मतलब होता है मूर्ख, म को बड़ी ऊ, ख के ऊपर रेफ, मूर्ख। अगला शब्द विरक्त, व को छोटी ई, र आधा क त, विरक्त। विरक्त का मतलब दुखी। अगला शब्द है धिक्कार, ध को छोटी ई, आधा क को आ, र, धिक्कार। धिक्कार का मतलब लानत। अगला शब्द है दावत, दावत का मतलब फीस्ट। अगला शब्द सेवा सत्कार, बेटा सत्कार के स्पेलिंग देखिए स आधा त क को आ, र, सत्कार। सत्कार का मतलब होता है खातिरदारी करना। अगला शब्द आग्रह, आ ग के पैर में पदेन और ह, आग्रह। आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट। अगला शब्द देखते हैं कंपित हृदय, क के ऊपर बिंदी, प को छोटी ई, त, कंपित
हृदय की स्पेलिंग देखिए, ह के पैर में री, द, य, हृदय। कंपित हृदय का मतलब होता है कांपते मन। अगला शब्द है खाट। खाट का मतलब बेड। अगला शब्द है प्रहर। तीसरे ही प्रहर का मतलब होता है दोपहर का आरंभ। हमारा अगला वर्ड है गुल खिल रहे थे। इसका मतलब है नए भेद का पता चलना। अगला शब्द है आश्चर्य। आ आधा श, च, य के ऊपर रेफ। आश्चर्य, इसका मीनिंग है हैरानी। अगला शब्द है प्रसन्नता। प के पैर में पदेन, स आधा न तको आ। प्रसन्नता। प्रसन्नता मीन्स खुशी। तो चलिए बेटा, अब हम इस पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं। इस कहानी में लेखक ने ऐसे व्यक्ति का चरित्र दर्शाया है जो पहले लालच में फंसकर चोरी करता है, परंतु बाद में उसकी अंतर आत्मा जागती है और वह चोरी किया हुआ सामान वापस उसी जगह पर जाकर रख देता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को ईमानदार बनने की प्रेरणा दी है। प्रेमचंद जी हमेशा ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के स्रोत रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्र प्रकाश को 30 रुपये प्रति माह की ट्यूशन करने के सिवाय और कुछ न सूझा। उसकी माता तो पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया। ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान भी दे दिया था। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पक्का, हवादार, साफ सुथरा और सभी ज़रूरी सामान उसमें था। ऐसा मकान 20 रुपये से कम पर ना मिलता। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों चंद्र प्रकाश का बहुत आदर करते थे। उसे अपना लड़का समझते थे। अपने हर काम में उससे सलाह लिया करते थे। संध्या का समय था। चंद्र प्रकाश बच्चों को पढ़ाकर जाने लगे तो ठकुराइन ने कहा, अभी ना जाओ बेटा, तुमसे कुछ सलाह करनी है। उसे भीतर ले जाकर ठकुराइन रमा देवी बोली, बीरू का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश बोला, जैसा आप उचित समझें। सब तैयारियां तुम ही करोगे, ये समझ लो। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि चंद्र प्रकाश हमारी का मुख्य पात्र है। उसे ठाकुर साहब के यहाँ 30 रुपये महीना ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी मिल गई है और रहने के लिए पक्का मकान भी मिला है। ठाकुर और ठकुराई चंद्र प्रकाश को अपने लड़के के समान आदर देते थे और एक दिन ठकुराइन ने चंद्र प्रकाश को बताया कि उनके बेटे बीरू की शादी पक्की हो गई है और शादी की सारी तैयारियों का जिम्मा चंद्र प्रकाश को दे दिया। तो बेटा चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। तो मैं कब इनकार करता हूँ, बात पक्की हो गई। विवाह का सामान आने लगा। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथ में था। देखते देखते एक फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन गया, परंतु जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे उस दिन उसका मन विचलित हो उठा। तो बेटा, इस पठन सामग्री को पढ़कर हमने जाना कि चंद्र प्रकाश ने बीरू की शादी की सारी जिम्मेदारी ले ली और शादी का सारा इंतजाम करने लगा। 5,000 के गहने खरीदते वक्त उसकी नीयत बेईमान हो गई। तो चलिए बेटा इससे आगे पढ़ते हैं। घर आकर अपनी पत्नी चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपयों के जेवर बनवा डालते हैं। चंपा विराग से बोली, ओह, हमें क्या करना है,
जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। चंपा ने अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर से गहनों की बात छेड़ी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर और भद्दी दिखने लगती हैं। बातें करते करते चंपा सो गई। रात के 12 बज गए थे, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आ रही थी। बार बार चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते थे। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी, जिस पर चढ़कर प्रकाश ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि चंद्र प्रकाश घर आकर चंपा से गहनों के विषय में बात करता है, पर चंपा इसमें कोई रुचि नहीं दिखाती। आधी रात के समय चंद्र प्रकाश अपने घर की दीवार, अपनी घर की छत जो ठाकुर साहब की छत से मिली हुई थी, वहां से चढ़कर ठाकुर साहब के घर चला गया, जहां बिल्कुल शांति थी। तो बेटा, आज की इस कक्षा में हमने पाठ 16 कहानी आत्म परिवर्तन का सार, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और इसके पेज नंबर 95 और 96 की रीडिंग की। तो बेटा, अब आपने इस पाठ की पेज नंबर 95 और 96 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। बाकी का चैप्टर हम अपनी अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।